हेलो गाइस, वेलकम टू रिफॉर्मिंग कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसके ऊपर मेनली हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स ऑपरेट करते हैं और जिसके ऊपर हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग चलती है। और यही हमारी जर्नल के फाउंडेशन बेस हैं और इसी के बेस पे हमारी जर्नल बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से। अकाउंट्स दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। और आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स तीन टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। दीज आर रिलेटेड टू द पर्सन्स, दैट इज इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड कंपनीज। पर्सनल अकाउंट में वो चीज़ें आएंगी जो पर्सन से के साथ रिलेट करती हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकती है या कोई फर्म हो सकती है या कोई कंपनी हो सकती है। अब ये भी आगे तीन टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। The term natural person means person who are creations of God. Natural personal account वो creations डिपिक्ट करता है जो गॉड ने क्रिएट की हैं, जो persons flesh and bone से बने हैं, जैसे कि humans. These includes all individual names. ये सारे human names include करता है, फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, सोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट एक्सेट्रा। कहने का मतलब कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो मेन पर्सनस के होते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। These includes accounts of the institution which are recognized as a person. मतलब ये जो अकाउंट्स होते हैं वो एक्चुअल पर्सन के नहीं होते, बट उनके होते हैं जो लोग के नज़रों में पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी और अ क्लब लाइक रोहन एंड कंपनी अकाउंट। रोहन अकाउंट होगा तो वो नेचुरल पर्सन अकाउंट माना जाएगा, एंड रोहन एंड कंपनी अकाउंट होगा तो वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट माना जाएगा। Next and the last type is representative personal account. These account represent a certain persons or a group of person. ये वो वाले अकाउंट है जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हो। तो आइए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, अगर रेंट लैंडलॉर्ड को अभी देना है, दिया नहीं है, तो एन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज ओपन। तो एक आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट ओपन होगा बुक्स में, और ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो अमाउंट ऑफ रेंट जो कि एक पर्सन को देनी है, दैट इज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को कितनी अमाउंट देनी है वो आउटस्टैंडिंग रेंट डिपिक्ट करेगा, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेंट को एक पर्सन के अगेंस्ट। इसकी और एग्जांपल भी हो सकती है, जैसे कि एक्रूड रेंट हमें आना है, आया नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिसीव्ड इन एडवांस एक्सेट्रा, ये सब इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर सिंपली रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द फर्म। रियल अकाउंट क्या है, सारे एसेट कंसीडर करता है रियल अकाउंट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। टेंजिबल मीन्स वो एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल वो एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते। अगर मैं टेंजिबल की एग्जांपल बताऊं तो ये लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये वो चीज़ें जिसको हम टच कर सकते हैं। एंड इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क्स, जिसको हम टच नहीं कर सकते बट स्टिल इसकी वैल्यू अकाउंट्स में इंक्लूड होती है। तो कहने का मतलब कि रियल अकाउंट सारे एसेट्स कवर करता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट। Nominal account deals with expenses, losses, incomes and gains. Nominal account क्या इंक्लूड करता है, सारे खर्चे, सारी इनकम, या बात करूं कोई लॉस हो गया या गेन हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड करता है। अगर मैं एक्सपेंसेस की एग्जांपल दूं तो सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, परचेजेस अकाउंट, ये सारे क्या है, हमारे खर्चे, और ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। नेक्स्ट इज इनकम्स की बात करूं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, सेल्स अकाउंट एक्सेट्रा, ये सारी इनकम्स है, और सारी इनकम्स भी कौन रिकॉर्ड करता है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये थे तीन टाइप के अकाउंट, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में कंसीडर किए जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं हर अकाउंट के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। तो फर्स्ट दैट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ये पेड टू राम ₹1000।
हमने राम को पे किया ₹1000, तो इसमें राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है और राम को पैसा रिसीव हुआ है, तो हमारी बुक में राम होगा डेबिट। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। एक एग्जांपल से समझाऊं, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित ₹1000, तो इसमें कैश जो है वो रियल अकाउंट है, सारे ऐसे रियल अकाउंट में आते हैं, तो कैश रियल अकाउंट है, तो कैश हमें आया तो कैश डेबिट, क्योंकि डेबिट वट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल है। अगर हमने किसी को पे किया होता तो कैश क्रेडिट होता रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज क्रेडिट वट गोज आउट ये रूल है रियल अकाउंट का। तो अगर हमने कैश पे किया होता तो कैश क्रेडिट होता। नेक्स्ट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। सारे एक्सपेंस या लॉस डेबिट होते हैं और इनकम्स क्रेडिट होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड ₹5000, तो हमने इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है और इंटरेस्ट डेबिट होगा बिकॉज वो हमारा खर्च है, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस ये रूल है। और सिमिलरली हर एक चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट निकालूं तो हमने इंटरेस्ट पे किया है और हमें कैश देना पड़ा, कैश रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलेगा, कैश हमसे चला गया है तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एंड कैश क्रेडिट होगा रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। एंड ऐसे ही हर एंट्री के टू इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि ये 3 अकाउंट के ऊपर चलते हैं और यही आगे जनरल का बेस है। इस वीडियो में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया एंड अगली वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Caught in the crossfire.